हेलो दोस्तों, ये है उन हर घर की कहानी, हर औरतों की कहानी जो हर रोज़ सुनती और सहती रहती है। हम उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे। अपने घर में कोई काम करने का हिसाब और पैसे थोड़े ही लेता है, लेकिन पति घुमाकर खिलाकर दवाई करा कर लाता है तो हिसाब करता है। घर पैसा सब कुछ तेरा ही तो है, फिर भी हर चीज का हिसाब देना पड़ता है। तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, लेकिन दर्द सिर्फ मेरा है। बच्चे पढ़े क्यों नहीं, जरूर फोन चला रही होगी। मैं तो फोन काम से चलाता हूँ और तुम तो फालतू में चलाती हो। बच्चों को पढ़ाएगा कौन, देखेगा कौन, मेरे पास टाइम नहीं होता है। बीमार होने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप सह कर सारी बातें सुनो और मानो तो ठीक, और कभी सवाल करो, ऑब्जेक्शन उठाओ तो तुमको हो क्या गया है, पागल हो गई हो क्या। मैं अपने गुस्से, दर्द, इमोशन को चुपचाप सहूं, न सह पाऊं तो दवा खाकर चुप हो जाऊं, पर कुछ भी बोलना नहीं है। वो गुस्सा करे, बुरा भला बोले, चिल्लाए तो जायज, और मैं करूं तो पागल, बेवकूफ, कैसे बातें कर रही हो। बच्चों पे क्या फर्क पड़ेगा। जब मैं अकेला फील करती हूँ, मुझे साथ और टाइम की ज़रूरत होती है तो रुको, अभी मैं बिजी हूँ। मेरे लिए उनके पास एक दिन का भी टाइम नहीं होता है। कहने को तो हम पति पत्नी हैं, लेकिन उनके पास बात करने के लिए शब्द ही नहीं है। बस चुपचाप डेली रूटीन का काम हो रहा है। उनके पास दूसरों से बात करने का शब्द और टाइम दोनों है, पर मेरे लिए नहीं। मुझे कोई बात डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट पता चलता है। मतलब जो बात मुझे बतानी चाहिए वो बात किसी और से कर रहे हैं तो मुझे पता चल रहा है। पहले बात करने के लिए, सुनने के लिए टाइम कम पड़ते थे, और अब शब्द ही नहीं है। बस अब तो क्या कर रही हो, क्या बना रही हो, ये सब, ये कब कैसे लाया, बस इतना ही। शायद मैं ही खराब हूँ, बेकार हूँ, क्योंकि मेरी बात न तो पति को सुनाई देता है और ना ही बच्चों को। इसलिए तो सोचती हूँ कि फिर मेरी इस घर में लोगों को ज़रूरत ही क्या है। घर के काम तो एक बाई और आया भी कर सकती है। जिंदगी जीने की तो अब कोई उम्मीद ही नहीं बची है, बस एक जिंदा लाश ही है। बच्चों और लोगों के सामने बैठकर बात करने में शर्म आती है, लेकिन उनके सामने लड़ाई, झगड़ा और डांट सकते हैं। ये सब जायज़ है, तभी तो औरतों की रिस्पेक्ट कहीं भी नहीं होती है। ऐसी जिंदगी का क्या फ़ायदा। एक औरत तो सब कुछ सह कर एक रिजल्ट तो अच्छा दे सकती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी का क्या। हर समय कहा जाता है कि लोगों को देखो, उसको देखो, लेकिन अपने आप का क्या। क्या पता अंदर क्या है, बाहर क्या है, लेकिन उसे देखो और सीखो। लेकिन क्या मतलब, सब कोई मशीन बन जाओ और सब में सेम डाटा फिट कर दो, फिर हम जैसा इनपुट देंगे वैसा आउटपुट मिलेगा। ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, जिसमें खुशी, उमंग, जोश ही ना हो। ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। अगर किसी दिन सैलरी पूछ लो तो दूसरों को नहीं बताना चाहिए। समझ में नहीं आता है कि एक औरत का घर है कौन सा। मायका में पाल पोस कर बड़ा कर दिया जाता है, बस अब इस घर का सफ़र ख़त्म। फिर शादी के बाद तो अगर अपना मानना भी चाहो तो वहाँ के लोग हर चीज़ पे ऐसा फील कराएंगे कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। मतलब कि एक औरत का ना तो कोई घर है, ना ही कोई लोग। इसलिए तो एक औरत हमेशा अकेले ही रहती है और अकेले ही आगे बढ़ती है। और जो ये नहीं समझ पाता है वह जिंदगी भर रोती ही रहती है और कष्ट सहती रहती है।